भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और दोनों देश अघोषित युद्ध की स्थिति में हैं। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर बदला लिया। इस कार्रवाई में 31 आतंकवादी मारे गए। जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। भारत में युद्ध की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो पीएम की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। भारतीय संविधान में युद्ध की औपचारिक घोषणा के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में होता है। हालांकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने का प्रमुख तरीका है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन कुछ अधिकार अपरिवर्तनीय रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 ये भाषण, सभा, संगठन, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल में इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 की बात करें तो ये जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार देती है। इन्हें किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपातकाल हो, निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 की बात करते हैं तो इसमें आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन शामिल है। अनुच्छेद 358 जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं होती है। निलंबन आपातकाल की अवधि तक रहता है और आपातकाल समाप्त होने पर ये अधिकार पुनः सक्रिय हो जाते हैं। इस बीच बनाए गए कानून या कार्यकारी कार्रवाइयों को अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 359 ये राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल में विशिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति आदेश में उन अधिकारों का उल्लेख होता है जिनके प्रवर्तन को निलंबित किया गया है और निलंबन की अवधि निर्धारित करते हैं। यह अवधि आपातकाल की पूरी अवधि या उससे कम हो सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित है।